बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह लहब का नुज़ूल होता है। तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब। ये सूरह लहब है। अबू लहब के हवाले से ये सूरत नाजिल हुई। अल्लाह ताला कहते हैं कि तब्बत यदा अबी लहबी व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूटे और ये बर्बाद हो जाए। ये सूरत नाजिल क्यों हुई, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट, इसका पसे मंदर, इसका बैकग्राउंड, इसका सियाको सबक कुरान में नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हुक्म दिया गया कि वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक पहाड़ी पर खड़े हुए जो उस वक्त की मीडिया की हैसियत रखती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर आवाज लगाई, या सुबह है, या सुबह है। आपने ये आवाज लगाकर सबको जमा कर दिया और आपने फरमाया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तमलिकुल अरब वल अजम, तुम अरब और अजम के मालिक बन जाओगे अगर तुमने कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह अदा कर लिया। तो वहां पर अबू लहब मौजूद था और उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि तुम्हारा हाथ टूटे नऊजुबिल्लाह, क्या तुमने सिर्फ हमें इस बात के लिए जमा किया है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें? अब उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की शान में उसने गुस्ताखी की, जबकि इस पूरे शान नुज़ूल का ताल्लुक जो है वो कुरान मजीद से बज़ाहिर नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह पाक ने जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो हदीस की तायद की सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने सूरह लहब उतारा कि हदीस में आता है कि उसने कहा कि तेरा एक हाथ टूटे। अल्लाह पाक ने हदीस का जवाब हदीस से नहीं दिया बल्कि कुरान से दे दिया कि ए नबी कह दो कि अल्लाह कहता है कि तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए। इससे यह बात बड़ी वाज़े तौर पर वाज़े होती है कि हदीस का ताल्लुक कितना गहरा है कि हदीस बताती है कि अबू लहब ने बदतमीजी की लेकिन अल्लाह पाक ने उसका जवाब कुरान मजीद के अंदर नाजिल कर दिया।